Welcome back to the lectures. Today the topic is mass and weight. क्या डिफरेंस है मास और वेट का? सबसे पहले हमें मास की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी. द क्वांटिटी ऑफ द मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड द मास. किसी भी जिस्म में मैटर की जितनी मिकदार होती है उसे हम उसका मास डिनोट करते हैं. फिजिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से मास की एक डेफिनेशन आपके सामने है. साथ ही हमें वेट की डेफिनेशन भी देखते पड़ेगी. वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स विद विच द अर्थ attracts that body towards its center. Means that वज़न जो है किसी भी जिस्म का या वेट जो है इक्वल होता है द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स. जिस फोर्स के साथ अर्थ जो है उसे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है. तो डिफरेंस क्या है? कुछ पॉइंट्स आपके सामने मौजूद हैं मास और वेट के. इसको आपने अच्छे तरीके के साथ देख लेना है. बुक का पेज नंबर 62 और 63 आपके पास मौजूद होगा. उसे खोलें और उसमें आपको मास और वेट के ये पॉइंट्स सेम एज इट इज़ इसी तरह से लिखे हुए नज़र आएंगे. साथ ही इस लेक्चर में आज हम देखेंगे कि न्यूटन्स का जो तीसरा कानून है हरकत का या थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है. टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन. मीन्स दैट इफ़ यू हिट अ बॉल टू द वॉल, मीन्स कि अगर आप एक बॉल को दीवार पर मारें तो वो उसी रफ्तार से सम टाइम उससे ज़्यादा तेज़ी से आपकी तरफ ही वापस आती है. सो दैट इज़ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही हैं. इन एग्जांपल्स को अपनी बुक के पेज नंबर 63 to 64 के ऊपर सर्च करें, खुद भी देखें और अपने सराउंडिंग्स में न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जो एग्जांपल्स आपको नज़र आती हैं आपने उन्हें अच्छे से देखना. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स. आज हम फिज़िक्स के यूनिट नंबर 3 डायनेमिक्स में सबसे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस करने की तरफ जा रहे हैं वो है एक्सप्लेन एंड स्टेट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन बिल्कुल रेडी हालत में आपके सामने है. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन है अ बॉडी कंटिन्यूज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट. साथ ही आप इसको एक्सप्लेनेशन के तौर पर भी लिखेंगे और एक्सप्लेन करने के बाद इसकी सेकंड डेफिनेशन जो है वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसकी एक डेफिनेशन 2.5 लाइंस की हमें नज़र आ रही है. इसके साथ ही आपको नीचे एक एक्सप्लेनेशन भी मिलती है और उस एक्सप्लेनेशन में आपको मैथमेटिकल फार्मूला भी मिलता है एक्सेलरेशन का. और लास्ट पे आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी. इसकी एक्सप्लेनेशन मैं कुछ आपसे कर देता हूँ. इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द एफ एंड मास बाय द एम, देन वी कैन राइट दिस लॉ इन द मैथमेटिकल फार्मूला एज लाइक दिस. एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड फोर्स इज इक्वल टू 1 by m. m डिनोट्स द मास. तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू द कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द फोर्स डिवाइडेड बाय मास. वेलकम बैक स्टूडेंट्स. टुडेज टॉपिक इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ ये है कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 or more than 2 इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स द कांस्टेंट. कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जब दो जिस्म आपस में टकराते हैं तो उनका मोमेंटम सेम रहता है. डायग्राम 1, डायग्राम बी एंड डायग्राम सी, ये ए बी सी तीनों डायग्राम्स आपने एज इट इज़ ड्रॉ करनी है अपनी कॉपीज़ के ऊपर. साथ ही साथ मैथमेटिकल इक्वेशन जो दी गई है यहाँ वो भी आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एज इट इज़ ड्रॉ भी करनी है, लिखनी भी है और उसको याद भी करना है. सेकंड वन हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस कौन सी हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कि यानी ये जो लॉ है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है. तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चलूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ बिगर बॉडीज़ के लिए ही नहीं है बल्कि ये छोटे से छोटे एटम और मॉलिक्यूल्स तक पे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो अप्लाई होता है. इसकी एक एग्जांपल जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी वो है बुलेट और गन की. तो इस एग्जांपल को भी आपने अच्छे से रीड आउट करना है, साथ ही आपने इसको अपनी कॉपीज़ पे भी राइट डाउन करना है. स्टूडेंट्स इस वीक के लास्ट पे हम अपना टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शन. यानी वो फोर्स या वो ताकत जो हरकत करते हुए इज्साम को रोकती है उसे हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं. कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन हैं, इनको आपने डिटेल से अपनी बुक
के पेज नंबर 74 और 75 से रीड आउट करना है, और इसकी डेफिनेशन भी जो यहाँ मौजूद है ये और जो आपकी बुक्स पे मौजूद है वो दोनों सेम है, उनको आपने एज इट इज़ अपनी कॉपीज़ के ऊपर राइट डाउन करना है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग friction, coefficient of friction and the sliding friction. There are the few types of the frictions. स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन, काइनेटिक की, लिमिटिंग फ्रिक्शन की और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस की डेफिनेशन और उसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 76 और 75 पे आपको ये एग्जांपल्स मिलेंगी। आपने इनको अच्छे से रीड डाउन करना है। रीड डाउन करने के बाद आपने इनको मेमोराइज़ करना है, और मेमोराइज़ करने के बाद आपने इनको अपनी कॉपीज़ के ऊपर भी राइट डाउन करना है।